आज हमने करना है मैथमेटिक्स को और मैथमेटिक्स में जो हम टॉपिक करने लगे हैं वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स है। पहले हमने रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ देखी और अब हम इक्वालिटी और इनइक्वालिटी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखेंगे। इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी के जो सिंबल्स होते हैं वो आपके पास कौन कौन से होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन, इसको हम क्या कहते हैं, लेस देन। इससे नेक्स्ट को हम कहते हैं इक्वल्स टू और इसको हम कहते हैं ग्रेटर्स देन। अच्छा, अब ये वाला जो टेबल है, ये वाला, इसमें हम इसको रीड कैसे करते हैं और राइट कैसे करते हैं, ये लिखा हुआ है ए इज़ लेस देन बी। ए इज़ लेस देन बी किस तरह से सिंबल को लिखा जाता है और इसको रीड कैसे किया जाता है। इसी तरह ए इक्वल्स बी, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये थ्री सिंबल्स हैं। अच्छा, अगर ए और बी दो रियल नंबर्स हो हमारे पास, तो हम ये कहते हैं कि ए और बी के बारे में थ्री में से कोई एक प्रॉपर्टी जो है वो ट्रू होती है, यानी कि या वो लेस होगा या वो ग्रेटर होगा या वो इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए और बी दो रियल नंबर्स हैं। लेट्स से ए हमारे पास है 2 और बी हमारे पास है 3। तो 2 इज़ लेस देन 3, 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 3, 2 इज़ नॉट ग्रेटर देन 3। जबकि हमारे पास सिर्फ ये वाली प्रॉपर्टी उस पर होल्ड करेगी और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी। ओके, सो नाउ अब आगे क्या है हमारे पास, ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट, कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें हमारे पास इक्वालिटी का साइन हो, यानी कोई इक्वल का साइन हो हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं, इक्वालिटी। और अगर हमारे पास लेस देन या ग्रेटर देन का साइन हो तो हम इनइक्वालिटी बोलते हैं। किसी भी इक्वेशन में, किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट में अगर हमारे पास लेस देन या ग्रेटर देन का ये या ये वाला साइन हो तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास ये इनइक्वालिटी, और अगर ये वाला साइन हो तो हम कहते हैं कि हमारे पास इक्वालिटी है। किसी भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट में अगर ये चीज़ हो तो हम इस चीज़ को बताते हैं कि ये इस तरह से इसको बोला जाता है। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स को। जो अभी हम प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, जो हमारे पास इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी होती है हमारे पास इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स की, वो होती है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का क्या मतलब होता है कि हमारे पास ए इक्वल है ए के, ए हमारे पास कोई भी रैंडम रियल नंबर है तो हम कहते हैं कि ए इक्वल हो रहा है ए के। ठीक है, कहीं पर भी अगर आप देख लेंगे कि आपके पास ए इक्वल्स ए है, या आप देख लें कि आपके पास 5 इक्वल्स 5 लिखा हुआ है और वो कहते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है, तो आप कह दें डायरेक्टली कि ये आपके पास प्रॉपर्टी है रिफ्लेक्सिव। ओके, देन हमारे पास आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में ये होता है कि अगर ए हमारे पास जो है वो इक्वल है बी के, तो हम कहते हैं कि बी इक्वल है ए के। ये हमारे पास क्या होती है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। यानी कि हमें यहाँ पर इफ़ की कंडीशन होती है कि अगर आपके पास ए बी के इक्वल है तो आप कह सकते हैं कि बी भी ए के इक्वल है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो है वो 7x जो है वो इक्वल है, लेट्स से कि मैं कहती हूँ 7x को ही ले लेती हूँ, 7x की इक्वल है, तो मैं कहूँगी देन 7x इक्वल्स टू 7x। या आप, ये आपको कंफ्यूज कर देगी रिफ्लेक्सिव के साथ, तो इसको 7x नहीं, आप यहाँ ले लें 7x इक्वल्स, आप ले लें 14। अगर आप कह दें कि 7x इक्वल है 14 के, तो आप लिख सकते हैं कि 14 जो है वो भी इक्वल है 7x के। यहाँ पर हमारे पास a और b दोनों रियल नंबर्स हैं। a जो है वो अगर b के इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि b भी a के इक्वल होगा। देन हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बेसिकली ये है कि अगर a मेरे पास इक्वल है b के और मेरे पास b इक्वल है c के, देन मैं ये कहूँगी, अच्छा इफ़ की कंडीशन चल रही है कि अगर a आपके पास b के इक्वल है, b आपके पास c के इक्वल है, a b और c आपके पास तीनों रियल नंबर्स हैं, देन आप लिख सकते हैं या कह सकते हैं कि a आपके पास इक्वल है c के। यहाँ पर a b और c कोई भी थ्री रैंडम रियल नंबर्स हैं और आप इनको जो है वो लिख रहे हैं कि अगर a इक्वल है b के, b इक्वल है आपके पास c के, तो आप लिख सकते हैं कि a इक्वल होगा c के। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको इसकी कोई एग्ज़ाम्पल दूँ, ऊपर वाले कोई देख के लिखते हैं। लेट्स से मैंने कहा 7x इक्वल है 14 के, 14 इक्वल है मेरे पास
14 इक्वल है, मतलब जैसे यहाँ पर 7x लिखा है उसको 14 के इक्वल किया। इस 14 को यहाँ पर कोई भी मैं अगर दूँ नंबर, फॉर एग्जांपल मैं दे देती हूँ इसको 9x, तो मैं ये कहूँगी कि मेरे पास अब ये a हो गया, ये मेरे पास b हो गया, ये मेरे पास फिर b हो गया और ये मेरे पास c हो गया। तो मैं ये कहूँगी a इक्वल हो गया c के, यानी कि 7x इक्वल हो गया 9x के। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर a इक्वल्स टू c की कंडीशन बना रहा है। ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है, यानी कि एक अगर सेकंड रियल नंबर के इक्वल है, सेकंड थर्ड के रियल नंबर के इक्वल है, देन हम कह सकते हैं कि फर्स्ट और थर्ड भी इक्वल होंगे। देन वी हैव एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। एडिटिव प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है, हम ये कहते हैं कि a कोई भी रियल नंबर है, दिस प्लस c इक्वल होगा b प्लस c के। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, एडिटिव प्रॉपर्टी होती है। पीछे हम ये लिखते हैं कि अगर a इक्वल है b के, इफ़ a इज़ इक्वल्स टू b, देन हम ये कहते हैं कि अगर हम दोनों साइड्स पर c को ऐड करें, c कोई भी रियल नंबर है हमारे पास और हम इसको ऐड करें तो भी ये टर्म्स इक्वल रहेंगी, यानी कि a प्लस सी करके और b प्लस सी करके आंसर सेम रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहती हूँ कि मेरे पास 7x जो है वो इक्वल है 14 के, और मैं ये कहती हूँ कि 7x में मैं ऐड करती हूँ 3 को और यहाँ पर मैं ऐड करती हूँ 14 प्लस 3, तो इन दोनों साइड्स का आंसर मेरे पास बिल्कुल सेम आना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी अगर होल्ड करे तो इसको हम क्या कहते हैं, ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। जब भी a और b इक्वल होते हैं और अगर आप दोनों में सेम नंबर ऐड करें तो आपके पास हमेशा आंसर a प्लस सी का और b प्लस सी का इक्वल आएगा। देन हमारे पास आती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव में बस जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि एक में एडिशन हो रही है सी की, जो कोई भी रियल नंबर, और एक में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। हम लिखेंगे इफ़ ए इक्वल्स बी देन ए सी इक्वल्स बी सी, और इस केस में हम ये भी लिखते हैं सी इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि अगर सी ज़ीरो होगा तो वो ऑटोमेटिकली ए सी और बी सी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि बी मल्टीप्लाई ज़ीरो ए मल्टीप्लाई ज़ीरो और ऑटोमेटिकली सेम ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाए। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सी हमारे पास इक्वल ज़ीरो नहीं होना चाहिए, हमारे पास ए सी और बी सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास सेम आएगी अगर हमारे पास ए और बी सेम होगा और कोई रियल नंबर सी हम इन दोनों साइड्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास आता है कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्या होता है, एडिशन के लिहाज से a प्लस सी इक्वल्स टू बी प्लस सी हमने प्रॉपर्टी देखी थी एडिशन के अकॉर्डिंग, a प्लस सी इक्वल्स बी प्लस सी। देन हम ये कहते हैं कि अगर ये हो इफ़ a प्लस सी इक्वल्स टू बी प्लस सी देन a इक्वल्स b। तो अगर a प्लस सी इक्वल्स बी प्लस सी हो, यानी कि कोई भी दो टर्म्स हो और उनको हम a प्लस सी और b प्लस सी की एडिशन में लिख सकें, इस साइड वाली टर्म को a प्लस सी और b प्लस सी, और c कोई भी सेम रियल नंबर रहेगा इनमें, और a और b फिर हम कहते हैं कि इक्वल हो जाता है। सिमिलर हमारे पास आ जाता है कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी कि a सी इक्वल्स बी सी या फिर सी a इक्वल्स सी बी। तो हम कहते हैं कि अगर ये हो तो ये इम्प्लॉय करता है, यानी कि कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन का ये मतलब है कि अगर ए सी इक्वल्स बी सी हो तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास ये ए इक्वल्स बी है, या फिर हम यहाँ भी ये लिख सकते हैं ए इक्वल्स बी है, यानी कि सी इस साइड पे मल्टीप्लाई हो या फिर हमारे पास लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो। आंसर दोनों का हम ये कह सकते हैं कि अगर सी दोनों साइड्स पे हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम कहते हैं कि ए इक्वल हमारे पास बी है।